हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं उमर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमर। प्रीवियस वीडियो में जैसे कि हमने फायरबेस का एक टॉपिक, हमने एक मेथड पढ़ा था जिसका नाम है ऐड। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था कि यूज़र को जो डेटा होता है वो हमने फायरबेस में स्टोर किया था। अब उसी तरह से डेटा ही स्टोर करना है, लेकिन सेट मेथड के ज़रिए। कौन सा मेथड पढ़ेंगे हम? सेट मेथड। ठीक है, तो अब इसका तरीका क्या है और इसमें और ऐड में फ़र्क क्या है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को रोड मैप दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने पहले सेटअप किया था, फिर उसके बाद ऐड मेथड आप लोगों को मैंने सिखाया था, और आज हम सेट मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से है, इसमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट फील्ड के ज़रिए हम डेटा लेंगे, ठीक हो गया। लेकिन इसमें एक फ़र्क होता है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा, कोड की तरफ आते हैं। यहाँ पर हम एक क्लास बना लेते हैं, एक फाइल, हम उसको नेम दे देते हैं सेट स्क्रीन, और यहाँ पर हम पैकेज इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट मटेरियल, यहाँ पर स्टेटफुल विजिट ले लेते हैं, सेट स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पर स्टेटफोल्ड दे देते हैं। कॉलन दे देते हैं हम। दो टेक्स्ट फील्ड यहाँ से ले लेते हैं सिंपल। आप लोगों ने क्या करना है सेट मेथड में, एक तो कंट्रोलर ले लेनी है। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड के लिए हमने क्या करना है, कंट्रोलर ले लेनी है, ये बहुत मस्त है। और उसके बाद कंटेन, यानी जो आप लोगों ने टेक्स्ट फील्ड लिए होंगे ना, वो मस्ट है। तो जस्ट मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जस्ट मैं टाइम वेस्ट से बचाने के लिए यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इस मेथड को हटा देते हैं। अच्छा, इस स्क्रीन को हम रन कर लेते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और मेथड समझाता हूँ कि ये मेथड काम कैसे करें। अच्छा, तो हम प्रोजेक्ट को हाइड कर लेते हैं, फाइल। ठीक है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये मैं ज़रा इसकी वेट ज़्यादा कर देता हूँ। सही, और बटन को नेम देते हैं सेट डेटा का। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ ऐड डेटा में क्या करते थे। ऐड डेटा में हम यूज़र से वैल्यू ले लेते थे और उसको फायरबेस के लिए सेंड कर देते थे। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने देखा हो कि ऐड मेथड में डॉक आईडी हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, हर एक, यानी कि कलेक्शन के अंदर हर एक यूज़र का अपना एक डॉक्यूमेंट आईडी होती है। कलेक्शन में हर एक यूज़र की अपनी एक डॉक्यूमेंट आईडी होती है। उस डॉक्यूमेंट आईडी के अंदर उसका डेटा सेव होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर फायरबेस में दिखा देता हूँ। आप लोगों ने इसको बड़े गौर से समझना है, नहीं तो फिर आप लोगों को बाद में समझ नहीं आएगी। ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। अच्छा, ये है फायरस्टोर डेटाबेस। अब यूज़र का जितना भी डेटा होता है टेक्स्ट फॉर्म का, वो सारा की और वैल्यू की फॉर्म में फायरस्टोर डेटाबेस में सेव होता है। और सेव हम कैसे करते हैं, सेंड कैसे करते हैं अपने प्रोजेक्ट से, ऐड और सेट की मेथड के ज़रिए। ठीक है, आप लोग अगर देखो, हमने उस दिन कौन सा क्रिएट किया था, कलेक्शन।
लॉगिन डेटा का। सही है, ये देखिए ये यूज़र का डेटा है और ये यूज़र की यूनिक आईडी है, डॉक्यूमेंट यूनिक आईडी है। ये डॉक्यूमेंट आईडी भी आप कह सकते हो, यूनिक आईडी भी कह सकते हो। हर एक यूज़र की अपनी अपनी आईडी होगी। अगर मैं दूसरा समझ लो यूज़र का डेटा दे देता हूँ तो उसका ये जो कोड होगा ये चेंज होगा। ठीक है, अब इसी डॉक आईडी के ज़रिए, इसी कोड के ज़रिए हम क्या करते हैं, उस यूज़र का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। सही हो गया, ये आप लोगों को समझ आ गई है। हम क्या करते हैं, हर एक कलेक्शन के अंदर, ठीक है, हर एक कलेक्शन, इसको आप कैटेगरी समझ लो, कलेक्शन समझते हो, जो भी आप लोगों के लिए ईजी हो, लेकिन इसको यहाँ पर कलेक्शन कहते हैं। तो कलेक्शन के अंदर डिफरेंट वन से ज़्यादा यानी कि ज़्यादा मल्टीपल यूज़र्स होते हैं। तो हर एक यूज़र का जो डेटा होता है वो बेसिकली कहाँ पर सेव होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर। अब उसी डॉक्यूमेंट के अंदर एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, वो इस तरह से होती है। उसी के ज़रिए हम उस यूज़र का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि सिंगल डेटा को फेच कैसे करते हैं। सही हो गया, इतना आप लोगों को समझ आ गया। अब आते हैं अपनी कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं जिसको हम कह देते हैं कि सेट यूज़र डेटा। मैंने समझाया था। अच्छा, तो अब दूसरी बात मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ये भी आप लोग क्लियर कर लो। जब ऐड का मेथड हम यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, जब ऐड का मेथड हम यूज़ करते हैं, ऐड का मेथड किधर है, ये वाला मेथड है, ठीक है, ये ऐड का मेथड है। सही हो गया। अब ऐड के मेथड में हमने जब क्या किए, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है, फायरस्टोर डेटाबेस के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है, कलेक्शन मिलती है। कलेक्शन के अंदर डायरेक्ट ऐड का मेथड मिलता है, डॉक्यूमेंट आईडी नहीं मिलती। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट आईडी तो आई है, अब ये कैसे आई है जबकि हमने तो यहाँ पर दी नहीं है। तो फायरबेस क्या करता है, जनरेट कर देता है खुद ही। फायरबेस क्या कर देता है, जब हम ऐड मेथड को यूज़ करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आईडी खुद ही जनरेट कर देता है। और यूज़र यानी कि यूज़र के पास ये ऑप्शन नहीं होता, डेवलपर के पास ऑप्शन नहीं होता कि वो इस डॉक्यूमेंट आईडी को कस्टमली बना सकें। ठीक है, अब सेट का मज़े की बात क्या है, सेट में हम यहाँ पर डायरेक्ट कलेक्शन के बाद ऐड या सेट नहीं लगा सकते, बल्कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी डॉक आईडी कस्टम भी बना सकते हैं और उसको रैंडम भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों में हमारी मर्जी होती है। सही है। अच्छा, ये आप लोगों को समझ आ गया। इसके बाद दूसरी बात आप लोग ये समझो कि यूज़ कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर हमें जस्ट डेटा चाहिए होती है, जहाँ पर हमें जस्ट ये की और वैल्यू का डेटा चाहिए होता है, डॉक्यूमेंट आईडी हमें नहीं चाहिए होती, वहाँ पर आप लोग समझ लो कि यहाँ पर ऐड का मेथड यूज़ हुआ है। ठीक है, और जहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट आईडी भी चाहिए होती है और इसी के ज़रिए हम एक्सेस करना चाहें, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सेट का मेथड यूज़ करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा किसी भी अकाउंट यानी किसी भी ऐप में, सोशल मीडिया ऐप में हम अकाउंट रजिस्टर करते हैं, तो आप लोग लाजमी अपने माइंड में ये रखें कि यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ हुआ है, सेट का मेथड यूज़ हुआ है। और फिर उसके अंदर होम स्क्रीन में जितने भी कमेंट वगैरह होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, मैसेज वगैरह होते हैं, आप लोग माइंड में रखें कि वो जो होते हैं वो अक्सर और बेशतर ऐड के मेथड में यूज़ हुए होते हैं। वहाँ पर हमें डेटा चाहिए होता है, डॉक्यूमेंट आईडी नहीं। और रजिस्ट्रेशन में हमें डेटा के साथ साथ उसकी डॉक आईडी भी चाहिए होती है, क्योंकि वो मस्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को मैं सेट का मेथड करवाता हूँ। सेट के मेथड में सबसे पहले आपने क्या करना है, एवेट यूज़ कर लेना है। एवेट यूज़ करने के बाद आप लोग लिख लोगे फायरबेस फायरस्टोर, ठीक है, फायरबेस फायरस्टोर डॉट, ठीक है, हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। अच्छा, हर जब भी कोई मेथड क्रिएट करो ना, तो उसका जो कलेक्शन नेम होगा वो डिफरेंट रखना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इसका नेम रख रहा हूँ यूज़र डेटा। फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब कलेक्शन नेम के ज़रिए हम जब डेटा हम फेच करेंगे ना, इस डेटा को जब हम लेंगे, ठीक है, तो हम इस नेम के ज़रिए लेंगे। ये नेम लिखना हमारे लिए मस्ट होगा। ठीक है, तो आप लोगों को माइंड में रहे, तो ये नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसके ज़रिए हम डेटा को पहचानते हैं। सही है। अच्छा, डॉट, फिर हम लिख लेंगे डॉक। डॉक का मतलब है डॉक्यूमेंट आईडी, और फिर यहाँ पर आप लोग लिख लोगे डॉट सेट। तो अब आपसे ये कौन सा मेथड में हम काम कर रहे हैं, सेट की मेथड में हम काम कर रहे हैं, और ये हमसे क्या करते हैं, मैप की वैल्यू मांगते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इसमें कस्टम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसमें कस्टम भी कुछ लिख सकते हैं, ये इसकी डॉक आईडी हो सकती है। और हम ऐसी भी कर सकते हैं कि इसके अंदर जो आईडी जनरेट होगी वो आईडी क्या करो, यहाँ पर स्टोर कर दो। तो जब स्टोर हो जाएगी तो उस आईडी के ज़रिए हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी, ठीक है, दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर कस्टम में सिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ यूज़र 1, ठीक है, मैंने डॉक आईडी अपनी मर्ज़ी से दे दी, ठीक है। अब मेरी डॉक आईडी ऐसे नहीं होगी बल्कि यहाँ पर यूज़र 1 होगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोग क्या करो कि टेक्स्ट फील्ड हमने कितने लिए, 2, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू दे देंगे ईमेल और यहाँ पर हम पैरामीटर पास कर देंगे स्ट्रिंग ईमेल स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर आप लोग दे दो ईमेल और फिर यहाँ पर भी की ले लो और उसको वैल्यू क्या देनी है, पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने क्लियर करने के लिए, यानी कि टेक्स्ट फील्ड में जब हम डेटा सेंड कर दें तो यहाँ पर वो डेटा बाकी ना रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलर डॉट क्लियर लिखते हैं, जो भी कंट्रोलर को हम क्लियर करना चाहें। सही है, ये भी आप लोग माइंड में रख लो, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन का नेम ले लेंगे और बटन के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमसे कंट्रोलर मांग रहा है तो हम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट लिख लेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर जितनी भी कंट्रोलर्स हैं उनका डेटा पास कर देगा, ये कहाँ पर, फायरबेस सेंड कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये देखें एरर दे रहे हैं, क्यों एरर दे रहे हैं, देखते हैं इसको, इसलिए एरर दे रहा था, ठीक है, एक सेमीकोलन की वजह से। अब इसका डॉक आईडी क्या होगी, यूज़र 1, ठीक है। आप लोग देखें, मैं इसको रन कर देता हूँ 1 टाइम। फायरबेस का काम जब भी आप लोग करो ना तो यहाँ से रन मत किया करो, हॉट रीलोड काम नहीं करता सही से, यहाँ से आप लोग रीलोड किया करो, रन किया करो, ठीक है। अब देखते हैं, हम डेटा देते हैं जैसे कि उमैर और मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ 65431 और यहाँ पर मैं इसको सेट पर मैंने क्लिक कर लिया तो ये डेटा चला जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पर आप लोग इसको रिफ़्रेश कर लो तो आपका डेटा सबसे पहले आपका कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। कलेक्शन क्रिएट होने के बाद आपकी कस्टम डॉक आईडी क्रिएट हो जाएगी और देन उसके अंदर आपका यूज़र का डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग इसको जितना भी अपनी कॉन्सेप्ट को इस पर क्लियर करोगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। हमारी कलेक्शन का नेम क्या था, यूज़र डेटा, ठीक है। मैं इसको 1 मिनट, ये हमारा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये नहीं, ठीक है। अब ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये कलेक्शन है जो हमने क्रिएट किया था सेट में, और उसके बाद ये क्या है, डॉक्यूमेंट आईडी, ठीक है, जो हमने यहाँ पर कस्टम दी थी, ठीक है। और ये उसका डेटा है। अब क्या है कि अगर मैं इसके डेटा को फेच करना चाहूँ, इस कलेक्शन के अंदर यूज़र नंबर 1 का डेटा फेच करना चाहूँ, यानी रिट्रीव करना चाहूँ, यानी कि अपने प्रोजेक्ट में लाना चाहूँ यूआई पर शो करने के लिए, तो मैं कौन से डॉक्यूमेंट को यूज़ करूँगा, इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करूँगा, ठीक है। अब ये मुझे याद है और मेरे लिए ईजी काम करते हैं, ठीक है, ये इस तरह से यूज़ होता है। अच्छा, सेट में एक दूसरा फ़ायदा भी है, इतना आप लोगों को समझ आ गया, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद सेट और ऐड में एक दूसरा फ़ायदा भी है। ऐड जब हम लिख लें ना, ठीक है, तो उसके बाद अगर हम कुछ भी चेंजिंग करना चाहें तो वो पूरा डेटा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन सेट में क्या है, सेट में अगर आप लोग इस डेटा को इस तरह से लिख लो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आप लोग क्या करो कि इसके अंदर इस एक डेटा को हटाना चाहो, यानी कि मैंने पासवर्ड को हटा दिया, क्या कर दिया, पासवर्ड को हटा दिया, तो क्या फिर जब एक दूसरी यूज़र आईडी क्रिएट होगी तो उसके अंदर पासवर्ड जाएगी,
तो आप लोग देखो कि जाती है नहीं, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और रन कर देते हैं, और फिर मैं जस्ट पासवर्ड भी दे देता हूँ और ईमेल भी दे देता हूँ, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट। सेट के दो फ़ायदे हैं, मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ। यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ अहमद, और यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैंने क्लिक कर लिया, डेटा क्लियर हो जाएगा। डेटा क्लियर हो जाने के बाद आप लोग अगर देख लो, यहाँ पर क्रिएट हो जाए। अच्छा, अब क्या हुआ है, मैंने कस्टम यानी कि मैंने क्या किया, डॉक आईडी चेंज नहीं की, उसी यूज़र को यानी यूज़र नंबर 1 जो है उसी के अंदर मैंने क्या किया, उस डेटा को उससे मैंने क्या हटाया है, टेक्स्ट फील्ड हटाई है। पासवर्ड का जो टेक्स्ट फील्ड का पैरामीटर क्या है, मैंने उसको हटा दिया। अब क्या हुआ है कि वो अपडेट हो चुका है। क्या हुआ है, अपडेट हो चुका है। अब वो उमेर और वो पासवर्ड हट चुका है। ठीक है, अब क्या आ गया, न्यू डेटा आ गया, अपडेट हो चुकी है। ठीक है, और वो जो दूसरा था वो हट चुका है। क्या हो गया, वो दूसरा डेटा जो था पासवर्ड का वो हट चुका है। क्यों, क्योंकि सेट के अंदर एक मसला भी है और एक फ़ायदा भी है कि जब आप उसके अंदर क्या करो, उसी डॉक्यूमेंट के अंदर जिस डॉक्यूमेंट का डेटा आपने एक दफ़ा सेव किया हो, आपके फायरबेस में एक डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़र का डेटा सेव हो, फिर आप उसी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दो, यहाँ पर क्या कर दो, वैल्यू चेंज कर दो इसमें, और फिर सेंड कर दो। ठीक है, तो आपकी जो पुरानी वैल्यू होगी, यहाँ पर जो पुरानी वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी, वो अपडेट हो जाएगी। ऐड के अंदर ऐसे नहीं होता, ये जस्ट सेट के अंदर होता है। ठीक है, आपके डेटा क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहते हो कि मेरा डेटा जो है वो अगर सेम है, ठीक है, यानी मैं यहाँ पर दो डेटा दे रहा हूँ, इसमें एक डेटा तो सेम है, दूसरा डेटा मैं चेंज कर दूँ, तो क्या दोनों डेटे चेंज होंगे? नहीं। पहला डेटा अगर पहले से मौजूद है तो ये उसके अंदर क्या कर देता है, उसके ऊपर ओवरराइड कर देता है। ठीक है, और दूसरा जो चेंज होता है उसको अपडेट कर देता है आपके डॉक्यूमेंट आईडी के अंदर। ठीक है, अब आप लोग देखो, यहाँ पर मैं दोबारा से ले आता हूँ उसको। अब आप लोग क्या करो, रन कर दो। रन कर देने के बाद मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आप लोग देखो, बहुत इजी है। आप लोग कन्फ्यूजन आप लोग अपने लिए क्रिएट ना करना। ठीक है, अब मेरे डॉग यानी कि यूज़र 1 के अंदर मेरी ईमेल का नाम क्या है, अहमद। अब मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है, अपने डेटाबेस में। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पर मैं लिख लूँगा उमेर। ठीक है, अब मेरे साथ पासवर्ड नहीं है और मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो इस तरह से मैंने क्लिक कर लिया बटन पे, ये सेंड हो गए। तो आप अब अपना डेटा देखो, ये अपडेट हो चुका है और ये ऐड हो चुका है। सही, अब आप एक दूसरा काम चाहते हो। वो काम क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आप लोगों का जो ये डेटा है, ये वाला डेटा है, ये ख़त्म ना हो। पहले मैं क्या करता था, मैंने इसको हटा दिया, तो उसकी वजह से जब डेटा मैं दोबारा मैंने अपडेट किया तो पासवर्ड गायब हो चुका था। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों गायब ना हो और यहाँ पर मैं इनमें काम भी ना करूँ, यहाँ पर मैं इनमें काम भी ना करूँ। तो फिर क्या हो कि वो जो तीसरा डेटा हो वो सेंड तो हो जाए, लेकिन ये दोनों जो डेटा है ये ख़त्म भी ना हो, ये भी उसी के साथ रहें। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं सेट ऑप्शन। सेट ऑप्शन, और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है मर्ज, उसको ट्रू कर दोगे। इसका मतलब ये होता है, ये इसलिए यूज़ होता है कि आपका जो डेटा है अगर वो सेम सेंड हो रहा है एक तरह का, यानी उमेर और 1 2 3 5 6 वाला जो डेटा यहाँ पर सेव है, अगर किसी यूज़र ने दोबारा लिख लिया तो ये डेटा क्या रहेगा, उसी तरह से रहेगा। ठीक है, ओवरराइट हो जाएगा, दोबारा एक दूसरी आईडी क्रिएट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमने एक कस्टम आईडी दी हुई है। तो आपके प्रोजेक्ट को और फायरबेस को पता है कि ये ऑलरेडी क्रिएटेड है और आपके डेटा के ऊपर वो ओवरराइड हो जाती है, ना कि दूसरी डॉक्यूमेंट आईडी क्रिएट होना। अगर मैं डॉक्यूमेंट आईडी चेंज कर दूँ तो क्या दोबारा ये क्रिएट हो सकती है, देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ और फिर आप लोग देखो कि
मैर और पासवर्ड क्या था 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब देखना ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, देखते हैं। इस तरह से आप लोग इसको डीप स्टडी कर सकते हो। मैं जस्ट सिंपल समझा सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी सी डीप हो जाए ताकि एक एक चीज़ आप लोगों के लिए इजी हो जाए। अच्छा, अब आप लोग इसको देखें। ये चेंज नहीं हुआ, ये क्या हुआ है, चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको आप देखते हैं, अगर आप लोगों ने मसला पकड़ा हो तो फिर आप लोगों को पता चल जाए। मैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर सेट डेटा, ये सेंड हो जाएगा। अब ये क्रिएट हो गया, क्यों, पहले जितनी मैंने चेंजिंग की थी वो यहाँ से मैंने रन नहीं किया था, यहाँ से हॉट रिलोड किया था, इस वजह से वो सेंड नहीं हुआ। लेकिन अब क्या है, डेटा तो सेम है, ठीक है, लेकिन ये क्यों दोबारा उसी का डेटा आ चुका है, इसलिए कि उनकी जो डॉक आईडी है वो डिफरेंट है। तो जितनी भी अगर एक तरह का डेटा होगा लेकिन उनकी डॉक आईडी डिफरेंट होगी तो उनका डेटा जो है वो आ सकेगा। लेकिन अगर डॉक आईडी आपने सेलेक्ट की और वो डॉक आईडी पहले से आपके फायरबेस में मौजूद है, यानी मैं यहाँ पर डॉक 3 ना लिखूँ, यूज़र 3 ना लिखूँ, यूज़र 1 या यूज़र 2 के अंदर काम करूँ, तो यूज़र 1 यूज़र 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटेड है। अब मैं यहाँ पर यूज़र 1 और यूज़र 2 के टेक्स्ट फील्डों में अगर कुछ भी करूँ तो वो यहाँ पर क्या कर देगा, अगर सेम होगा तो ओवरराइड कर देगा, चेंज नहीं करेगा। अगर वहाँ पर मैंने कोई डिफरेंट पासवर्ड दे दिया या कोई डिफरेंट ईमेल दे दी तो क्या कर देगा, यहाँ से वो अपडेट कर देगा। और अगर मैंने वहाँ से कोई फील्ड हटा दी और कोई पैरामीटर हटा दिया तो यहाँ से वो डेटा डिलीट कर देगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि डिलीट ना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग एक तीसरा फील्ड ले लो, एक कंट्रोलर ले लेते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं, नेम कंट्रोलर का। अच्छा, नेम कंट्रोलर, इसको हम, ये एरर क्यों दे रहा है, सिंगल चाइल्ड स्टूल भी हम इसको देंगे क्यों, ओवरफ्लो दे रहे हैं इस वजह से। सही, अब यहाँ से आप लोग रन कर लो एक दफ़ा, मुकम्मल आपका यूआई रन हो जाए। उसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ पर इसका नेम चेंज कर दें, नेम दे देते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को मैं कुछ भी नहीं दे रहा, क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं कुछ भी नहीं दे रहा। यहाँ पर मैं एक पैरामीटर पास कर देता हूँ जिसको मैं नेम दे देता हूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और यहाँ पर मैं की वैल्यू दे देता हूँ नेम, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लियर भी कर दूँ कंट्रोलर के ज़रिए, डॉट क्लियर। यहाँ पर ये हमसे क्या मांग रहे हैं, डेटा सेंड करने के लिए कंट्रोलर मांग रहे हैं, डॉट टेक्स्ट। एक दफ़ा पूरी यूआई को रन करो। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के अंदर कुछ भी नहीं लिखता। अब मैंने कुछ नहीं लिखा तो चाहिए तो ये है कि अगर मैं नेम की यहाँ पर मैं कुछ लिख लूँ और नीचे के फील्ड में कुछ ना लिखूँ तो चाहिए तो ये है कि ये कट हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं मर्ज हटा दूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने मर्ज हटा दिया, ठीक है, सेट ऑप्शन मैंने यहाँ पर रिफ़्रेश कर दिया, ठीक है। पहले से डेटा यूज़र 2 में
एक ईमेल है और एक पासवर्ड मौजूद है। ठीक है, अब क्या होता है देखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जस्ट नेम में लिख देता हूँ उमेर, बल्कि नेम दूसरा लिख देता हूँ तो पता चल सके, अहमद उमेर। मैं इसको सेंड कर देता हूँ बटन के ज़रिए। सही है, ये एम्प्टी रह चुके हैं क्योंकि हमने इसको एम्प्टी कर दिया, यानी कि हमने खाली छोड़ा था ना, और डेटा को हमने अपडेट कर दिया, सेंड कर दिया। मैंने इसको खाली छोड़ा था, ठीक है, लेकिन पहले से तो डॉक्यूमेंट 2 के अंदर तो कुछ ना कुछ मौजूद था ना, उमेर मौजूद था, यहाँ पर 1 2 3 5 6 मौजूद था। अब वो नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेटा जब अपडेट हुआ तो जो पिछला डेटा था वो ख़त्म हो चुका है। वो पिछला डेटा क्या हो गया? ख़त्म हो चुका है। अब वो पिछला डेटा बाकी रखने के लिए आपने क्या करना है? उसको क्या करना है आपने? सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर उमेर अहमद, सही, यहाँ पर आप लोग उमेर, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा? आपकी तीनों डेटे फिल हो जाएंगे। अब वो जो अहमद उमेर था अब वो अपडेट हो गया होगा, आप लोग देखें। ठीक है, देखा, उमेर अहमद हो चुका है नियम। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों जो डेटे हैं, ठीक है, ये तीनों डेटे के अंदर मैं ईमेल और पासवर्ड नहीं देना चाहता, जस्ट मैं इसको फिल करना चाहता हूँ। सही है, ये एम्प्टी है मिसाल के तौर पर। अब इसको मैं फिल करना चाहता हूँ लेकिन ये बाकी डेटा सलामत रहे, ये रिमूव ना हो। तो इसके लिए क्या करना है? आप लोगों ने इसके अंदर क्या करना है? सेट ऑप्शन लगा लेना है, सेट ऑप्शन, फिर उसके अंदर मर्ज। ये क्या करता है? ये बेसिकली आपकी कोड को देखता है, आपकी मेथड को देखता है कि इसके अंदर कोई चेंजिंग हुई है। अगर हुई है तो जो पिछला डेटा होता है वो रिमूव नहीं करता, बल्कि देखता है कि कुछ न्यू आया है तो उसको सेंड कर दो, और अगर कुछ न्यू नहीं आया तो बाकी डेटा को ओवरराइट कर लो, यानी कि जो पुराना डेटा है उसी की तरह सेम है तो उसी को बाकी रख दो। ठीक है, ये सेम है बिल्कुल, आप लोग अपने माइंड में ये रखो। अब देखो, मैं यहाँ पर जस्ट क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं एक इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर 5। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए इस डेटा को मिटाना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके, आप लोग इसको ऐसे प्रैक्टिस करो। अब ये डेटा सेंड हो जाएगा, तो आपका जो डेटा है देखो ये एम्प्टी रह चुका है। सही है, अब क्या चाहते हो आप लोग? आप लोग चाहते हो कि ये डेटा मैं पासवर्ड के अंदर और ईमेल के अंदर कुछ भी फिल ना करूं, लेकिन जस्ट मुझे नेम का डेटा ऐड करवाना है इनके साथ। ठीक है, कि नेम का डेटा भी आ जाए और ये भी ख़त्म ना हो। तो इसके लिए क्या करना है? सेट ऑप्शन लगा लेना है। ठीक है, और इसके साथ क्या करना है? अपने अपने पैरामीटर को ले लेना है। ठीक है, अब आप लोग देखो, मैं जस्ट क्या करता हूँ, मैंने रन कर दिया पूरी यूआई को, और उसके बाद मैं जस्ट नेम देता हूँ, तो देखते हैं क्या बनता है। देखें यहाँ पर ये खाली है नेम। अब क्या होता है? मैं जस्ट देता हूँ यहाँ पर नेम अहमद खान। अब आप लोग इसको देखें, ये बाकी खाली है। ठीक है, माइंड में आप लोग रखें। सही है, एक सेकंड, आप लोग इसको यहाँ पर कमेंट कर दें। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट कर दिया। 1 मिनट, आप लोग को मैं समझाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको एम्प्टी छोड़ता हूँ, उमेर ईमेल में umer@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये देखो, सही है।
अब मैं यहाँ पर सेट डेटा पर क्लिक करता हूँ। ये माइंड में आप लोग रखना है, बहुत इजी है, बस सिंपल है, ठीक है। ये एम्प्टी है, बल्कि मैं एम्प्टी से भी इसको हटा देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये हट जाएगा। सही है, ये एम्प्टी रह गए। अब हम क्या चाहते थे कि इस डेटा को अपडेट करें और बाकी दो डिलीट ना हो। लेकिन पहले जब हम यहाँ से क्या कर देते थे, ये की और पासवर्ड को हम कमिट कर देते थे, हटा देते थे, और यहाँ पर हम कुछ और यूज़ कर लेते थे, तो फिर वो पिछला डेटा रिमूव हो जाता था। क्या अब रिमूव होगा, देखते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पर हम दोबारा से स्ट्रिंग नेम, ठीक है, यहाँ पर नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट क्लियर है। अब आप लोग इसको देखें, नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, सही है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद मैंने इसको कमिट किया हुआ है, यहाँ से भी इसको हटा देते हैं ताकि पैरामीटर्स इशू ना करें, और यहाँ से भी हटा देते हैं। अब जस्ट मैंने क्या करना है, उसी यूज़र नंबर 2, ठीक है, जो कि फिल है, जस्ट उसमें नेम नहीं है, ईमेल और पासवर्ड है, उसी यूज़र नंबर 2 की मैंने ईमेल और पासवर्ड को हटा दिया। अब होना तो ये चाहिए कि उसका जो पुराना ईमेल और पासवर्ड है वो रिमूव हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रिमूव ना हो, जस्ट वो भी बाकी रहे पुराना डेटा। उसमें मैंने एक एडिशन करनी है नेम की, तो वो नेम भी ऐड हो जाए। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, ठीक है, यहाँ से ये भी हटा दो, रन कर देते हैं। एंड में मैं आप लोगों को दोबारा से समझा देता हूँ, इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं जस्ट नेम देता हूँ, उमैर, अच्छा उमैर अहमद। अब आप लोग देखिए, सेट डेटा पर मैंने क्लिक कर लिया। अब देख लिया आप लोगों ने, पुराना डेटा डिलीट नहीं हुआ, जबकि मैंने स्टार्ट में, अगर आप लोग वीडियो को देखोगे तो स्टार्ट में क्या हुआ था, डेटा डिलीट हो चुका था जब मैंने यहाँ से उसके पैरामीटर और की वैल्यू हटा दिए थे। अब ये क्यों हुआ है, ये मर्ज की वजह से हुआ है। सेट ऑप्शन की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर मर्ज को आप ट्रू कर लो तो वो चेक करते हैं, यानी जो आपकी प्रीवियस डेटा है वो अगर आप नहीं दे रहे या उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे तो वो ना चेंज होता है ना रिमूव होता है, वो वहीं पर पड़ा रहता है। वो उसके अंदर न्यू वैल्यू को देखते हैं, अगर कोई न्यू वैल्यू आ गई है तो वो उसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो सेट का ये फ़ायदा है कि न्यू डेटा जब आप दोगे, ठीक है, तो वो भी ऐड करता जाएगा, और जो पुराना डेटा है, सेट ऑप्शन जब आप लगाओगे तो पुराना डेटा रिमूव नहीं होगा। जबकि ऐड में क्या होता है, ऐड में या उस सेट मेथड में जिसके अंदर आप लोग सेट ऑप्शन ना लगाओ, तो उसमें अगर आप लोग पुरानी की और वैल्यू को हटा दो या पुरानी की और वैल्यू के डेटा को आप चेंज करो तो पुराना वाला गायब हो जाता है, न्यू वाला आ जाता है, ठीक है। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसका बहुत बड़ा की पॉइंट है, ठीक है। आप लोगों को समझ आ चुका है। अच्छा, ये आप लोगों को समझ आ गया, यहाँ तक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर मेरी वीडियो को लाजमन शेयर करें, और अपने ऑनेस्ट रिव्यू के साथ लाजमन मुझे आगाह करें कि किस चीज़ पर वीडियो बनानी चाहिए। दोबारा से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि सेट मेथड में हम क्या करते हैं, डेटा को सेट कर देते हैं फायरबेस में, यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर हम यूज़र से डेटा ले लेते हैं और उसको सेंड कर देते हैं कहाँ पर, फायरबेस में, ठीक है। लेकिन ऐड और में, ऐड के मेथड में और सेट के मेथड में क्या फ़र्क है। ऐड के मेथड में हम क्या करते हैं, ऐड के मेथड में भी डेटा चला जाता है, लेकिन उसकी जो ये डॉक आईडी है ये हम खुद से नहीं बना सकते। लेकिन सेट मेथड में हम क्या करते हैं, उसकी डॉक आईडी को हम कस्टमली बना सकते हैं, ये एक फ़ायदा। दूसरा, ऐड मेथड में डेटा चेंज तो हो सकता था, अपडेट तो हो सकता था, ठीक है, यानी हम दोबारा से डेटा को दोबारा से चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, वो अपडेट नहीं होता। लेकिन सेट के मेथड में क्या है, अगर हम हमारा डेटा यहाँ पर सेव है,
ठीक है, और यूज़र दोबारा से डेटा दे दे इन्हीं की और वैल्यू में, तो डेटा अपडेट हो जाएगा प्रोग्राम रन होने के वक्त। ये इसका एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप लोग इन की और वैल्यू को मिटा दो, ठीक है, और एक थर्ड टेक्स्ट फील्ड ले लो और उसके अंदर कंट्रोलर ले लो, की और वैल्यू ले लो, तो अगर आप लोग एक तीसरा भी ऐड करना चाहो तो वो तीसरा ऐड हो जाएगा और ये पुराने रिमूव नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सेट ऑप्शन का जो प्रॉपर्टी है सेट के अंदर, ये यूज़ करोगे तो फिर आप लोगों का ये काम होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमन आप लोग अपनी ऑनेस्ट रिव्यू से लाजमन आगाह करें। जज़ाकल्लाहु खैर। एक न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह रिट्रीव यानी फेच करना सिंगल डेटा को, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।